नमस्कार एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज का स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग इन पांडास। ठीक है, इस पूरी सीरीज के अंदर हम कैसे डेटा को क्लीन करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं बाय यूजिंग पांडास, वो सीखने पर। ठीक है, अब पांडास क्या है? देखिए, पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसको आपको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं आपको इंस्टॉलेशन में बता दूंगा। वो आपके जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं उसके साथ नहीं आता, इनबिल्ट लाइब्रेरी नहीं है। ओके, आपको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। पांडास के थ्रू आप किसी भी डेटा सेट के ऊपर प्री प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग कर सकते हैं। अब भैया, ये प्री प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लीनिंग बताता हूँ विद एन एग्जांपल। ठीक है, जस्ट सेकंड। क्लीनिंग बताता हूँ मैं आपको क्या है। जैसे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसका आपको ऊपर हेडिंग भी दिख रही होगी, जोमेटो रेस्टोरेंट्स इन इंडिया डॉट सी एस पी। ठीक है, ये जोमेटो के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं इंडिया के अंदर, मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स के ऊपर ये पूरा डेटा सेट है। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 2,11,000 रोज हैं। 2,11,945 रोज हैं। ठीक है, इट्स अ बिग नंबर, बहुत सारी रोज है ये। 2 लाख रोज इट्स वेरी मच। ठीक है, अब देखिए, इस डेटा सेट के अंदर आपको कई जगह यहाँ ब्लैंक एरर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्लैंक्स हैं, कई जगह पर क्या होगा, डुप्लीकेसी होगी। ठीक है, कई जगह पर कोई और एरर होगा। इन सारी जो चीज़ें हैं इनको हटाना, और तो और कभी कभार क्या होता है, हमारे पास कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जो भी हमें जिस काम के लिए भी, जिस प्रोडक्ट के लिए भी हमें यूज़ करना है, उनकी जब हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, उन कॉलम्स को हम डिलीट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड डेटा क्लीनिंग। ठीक है, जब आप डेटा को साफ करते हो कि भाई जितना भी कूड़ा कचरा है इन सबको निकालो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो टेक अवे वाला है ना कॉलम, इसके अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक से -1 लिखा हुआ है। ठीक है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। इसके अंदर कोई ऐसी वेरिएशन नहीं है डेटा की जो जिसको हम यूज़ कर सकें, केवल -1 है। इट्स यूजलेस, और इसको हम डिलीट कर देंगे। अब जब आप ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोसेसेस एक्सेल के अंदर करेंगे, आप सोच रहे होंगे भाई पांडस की क्या जरूरत है, ये सब काम तो एक्सेल में भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट जब आप इतने ऐसे ऐसे प्रोसेसेस इतने बड़े डेटा से, इतने ह्यूमंगस डेटा सेट के ऊपर करते हैं जिसके अंदर 2 लाख रोज है, तो आपका एक्सेल हैंग हो जाता है। ठीक है, एक्सेल के साथ साथ आपकी पूरी मशीन हैंग हो जाती है कभी कभार। ठीक है, एक बारी मैंने 5,000 रोज के साथ मैंने कुछ बड़ा ऑपरेशन करने की कोशिश करी थी, और मेरा पूरा एक्सेल लैग हो गया था, पूरा हैंग हो गया था। देन पूरा लैपटॉप को रीस्टार्ट करना पड़ा था। इट वॉज अ बिग हसल। ये उस टाइम बस 5,000 रोज थी, इस टाइम हमारे पास 2 लाख रोज है। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, एंड इसके अंदर मैं ये वाली गलती करने की सोचूंगा भी नहीं। ठीक है, सो ये तो हो गया डेटा क्लीनिंग। इस वजह से हम, क्योंकि ताकि एक्सेल के ऊपर अगर लोड ना पड़े, हम पाइथन का यूज़ करते हैं। क्योंकि भैया पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और एक्सेल तो ये देखो क्या है, एक GUI बेस्ड एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट पाइथन क्या है? कोडिंग है। ठीक है, थ्रू कोड्स आप उसको चेंज कर रहे हो, और वो विद इन मिनट्स या फिर विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं उसके ऑपरेशन। आप अगर इतने बड़े डेटा सेट के ऊपर कोई ऑपरेशन करेंगे, विद इन मिनट्स या फिर विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं, डिपेंड करता है आपकी मशीनरी के ऊपर। ठीक, इसलिए हम पांडास को यूज करने वाले हैं। ओके, ये तो हो गया डेटा क्लीनिंग की बात। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है? देखिए, डेटा को, जो हमारे पास डेटा होता है ना, वो जब रॉ फॉर्मेट में, जैसे हमारे पास ये जो डेटा है पूरा रॉ फॉर्मेट में है। ठीक है, इसका हम कोई यूज नहीं कर सकते जब तक इसको हम अच्छे से अपने प्रोजेक्ट में यूज करने लायक ना बना ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेलिटी। ठीक है, लोकेलिटी लिखी हुई है, यहाँ पर देखिए क्विजीन्स लिखा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी क्विजीन्स ये वाला रेस्टोरेंट बीकानेर वाला बेचता है। इस क्विजीन्स में आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक टेक्स्ट है। ठीक है, एंड इट इज सेपरेटेड बाय कॉमास। अब जब तक आप इन सारी जो डेजर्ट, जो भी ये जो क्विजीन्स हैं, इन सबको अलग नहीं कर लेंगे, तब तक आप इसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रिंग बन के रह जाएगा, और इसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। इस ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, और तो और ये जो बगल में टाइमिंग्स वाला आपको दिख रहा है डेटा सेट, अगर मुझे यहाँ पर ये जो डेज है इसको अलग करना है फ्रॉम द टाइमिंग्स, इसको मैं कैसे करूँ? ठीक है, अगर एक्सेल में करना होता है इन दोनों के लिए, तो मैं टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ कर लेता, इसके अंदर मैं कॉमा को सेपरेट डिलीमीटर डाल देता, इसके अंदर मैं ब्रैकेट को डाल देता, इस वाले ब्रैकेट को। बट
इतने बड़े डेटा सेट पे अगेन वो सब पॉसिबल नहीं, एक्सेल आपका हैंग हो जाएगा, इसे करने की सोचेगा भी मत, ठीक है, आई एम वार्निंग यू, अनलेस आपके पास कुछ सुपर कंप्यूटर हो जो कर दे इसको, बट मैं यही कहूँगा ना करें ये सब, ऐसे इतने पंगे नहीं लेने चाहिए इससे, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारे प्री प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग बेसिकली यही है कि आप उस डेटा सेट को कैसे एनालिसिस के लायक बनाओ, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास रॉ डेटा सेट है वो एनालिसिस के लायक नहीं है अभी इस टाइप का। चलिए ये तो होगी डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग के बाद। अब भैया पांडास पर आ रहे थे, पांडास को हमें कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, इंस्टॉलेशन देखते हैं। पांडास को इंस्टॉल करने के लिए देखिए आपको पिप कमांड्स का यूज़ करना पड़ता है। एक छोटी सी कमांड आपको लिखनी है, जैसे मेरे पास जुपाइटर है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पाइचार्म या कुछ और है तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। फर्स्टली मैं जुपाइटर के अंदर बता देता हूँ कैसे होता है। जुपाइटर के अंदर आपको क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क डालिए, ठीक है, उसके बाद लिखिए पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है, देन इसको रन कर दीजिए इस सेल को। अब क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है पांडास, तो अभी देखिए क्या होगा, ये मुझे दिखा देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है, ये बता रहा है भैया आपके पास पहले से आप क्यों इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे बताएगा ये। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तब ये इसके अंदर कुछ डाउनलोडिंग होगी, आपको दिख रही होंगी कुछ बार्स भरती है, जैसे डाउनलोडिंग में भरती नहीं है बार्स, वैसे वैसे कुछ ना कुछ डाउनलोडिंग होगी, कुछ ना कुछ इंस्टॉलेशन होगा, छोड़ देना उसको थोड़ी देर के लिए, वो अपना सब कुछ इंस्टॉल कर देगा, नो वरीज, ठीक है। ये तो हो गया जुपिटर की बात। अब इसको आप प्रॉपर अच्छे वाले, जैसे आपके पास अगर पाइथन है, पाइचार्म है, उसके अंदर आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप जाइए स्टार्ट मेन्यू पर, यहाँ पर लिखिए CMD, इसके ऊपर जाइए एंड यहाँ पर जाकर आप लिखिए पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है, इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क सिर्फ और सिर्फ जुपिटर के अंदर आता है जब आपको कुछ ऐसी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। ये करने के बाद सिंपली एंटर प्रेस करिए और अभी वही सब दिखाने वाला है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, लेट्स सी, हाँ देखिए इसमें मुझे दोबारा दिखा दिया भैया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आपको पांडास आपके पास पहले से है, कोई इंस्टॉलेशन की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसे करके आप अपने पीसी में पांडास को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जब इंस्टॉल कर लेंगे, अब चेक कैसे करोगे कि भैया पांडास इंस्टॉल हो गया है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये वाली कमांड लिखेंगे import pandas, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। अगर ये रन हो गया, देखो ये रन हो गया, अगर ये रन हो गया आपके पीसी में, इसका मतलब आपका पांडास इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। ये जो कमांड है ये पांडास को आपके जो भी जिस भी फाइल के अंदर आप वर्क कर रहे हो उसके अंदर इंपोर्ट करा देता है, ठीक है। अगर ये रन हो गया इसका मतलब पांडास सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड है। सो ऐसे करके आप अपने पांडास को चेक कर सकते हैं कि वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं सक्सेसफुल। ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। हमने पांडास को इंस्टॉल कर लिया है एंड देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जुपिटर ही यूज़ करें, क्योंकि ना पाइचार्म में क्या होता है, ऐसे कुछ लोग पाइचार्म यूज़ कर रहे होंगे, कुछ लोग नॉर्मल आइडियल यूज़ कर रहे होंगे। सो मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए उन दोनों में ना आपको जो भी आप डेटा सेट इंपोर्ट कराएंगे वो एक अच्छे से टैबुलर फॉर्मेट में नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको अलग अलग सी रोज दिखती हैं उसके अंदर, एंड दैट्स नॉट, आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा, वो आप काम करोगे ना आपको अच्छा नहीं लगेगा देखते हुए। इसलिए मैं यही कहूँगा आप इसको जुपिटर में करिए, जुपिटर बहुत अच्छे तरीके से बहुत तहजीब से डेटा को रिप्रेजेंट कर देता है आपके सामने और आप उससे अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। मेरी तो यही राय है आपके लिए, दैट्स अप टू यू। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।